प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन पर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। इफिसी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका वचन 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर हम इस वचन का अगर सार बात अगर देखें तो ये बात है कि शरीर का हर एक अंग मिलकर गठकर जुड़कर पूरी देह के हिसाब से देह के शरीर की उन्नति के लिए देह की उन्नति के लिए कार्य करता है। पर अगर कोई एक अंग बीमार है, दुखी है, पीड़ित है, घायल है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? इसका अर्थ होगा पूरा शरीर जो है वो पीड़ा में रहेगा, असहाय हो जाएगा, या जो काम करना चाहता वो नहीं कर पाएगा। तो उस काम के लिए, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए कोई पोलियो ग्रस्त है या किसी का पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब आप देखेंगे वो व्यक्ति उस पैर में अब चल तो नहीं सकता, तब वो बैसाखी लेता है, बैसाखी के सहारे वो चलता है। वो अपने पैर पर प्रेशर नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा एक पैर अगर सही होगा तो मेरे पूरे शरीर को लोड ले सकता है। अगर ये दूसरा पैर अगर ठीक हो जाए तो पूरे शरीर को लोड ले सकता है, पर अगर नहीं तो पूरे कंधा, दोनों हाथ बैसाखी के सहारे उस शरीर के उस हिस्से को जो डैमेज है, जो फ्रैक्चर है, सहायता देने के लिए अपना काम करेंगे। अब ज़रा सोचिए, क्या हाथ का काम है क्या चलने का? नहीं ना। पर क्यों ऐसा हो रहा है? आप अपने कंधे में अपने बगल में हाथ में फंसाएंगे और बगल में बैसाखी फंसा के ताकत लगा के पूरे शरीर का लोड लेके एक पाँव के सहारे, बैसाखी के सहारे आप आगे बढ़ते हैं। ये आपके हाथ का काम नहीं है कि वो पैर का काम करे। चूँकि इस समय पैर पीड़ित है, इसलिए हाथ पैर का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ आप इस बात को समझ रहे हैं। प्रभु के लोगों, वैसे ही हमारे घर का, हमारे परिवार का स्थिति है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे परिवार में ये व्यक्ति है, ये शराब में है, ये पाप में है, व्यभिचार में, ये गंदगी में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको सपोर्ट करें, पर हमें ऐसी दशा में उन्हें प्रार्थना की सहायता और आत्मिक मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, ताकि वो उस पाप, उस गंदगी, उस असहाय दशा से बाहर निकले। ऐसा नहीं कि हम उसके बुरे कामों को देखकर भी हम चुप रहे, नहीं, हमें उन्हें बाहर निकालना। जैसे एक बच्चा नाले में गिर गया, गंदगी में गिर गया, आप चुप नहीं रहेंगे, आप दौड़ेंगे, भागेंगे, उसे उस स्थान से बाहर निकालेंगे, उस जगह से बाहर निकालेंगे और धोकर साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गंदगी में, वो आपका है, आपका अपना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। एक समय की बात है, एक बच्चा खेलते खेलते सड़क में आ गया और एक कार उसके ऊपर में चढ़ गया। इत्तेफाकन, बड़ा संयोग कहें या परमेश्वर का अनुग्रह कहें, बच्चे को ठोकर लगा। वो बच्चा जो है कार को देख के कार में जैसे सामने आया, कार के सामने जब वो ठुकाया, बहुत दूर फेंका गया। हालांकि उसको बहुत गंभीर चोट नहीं आई, पर अब वो कार के चारों चक्के के नीचे था। खरोच, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई, पर बच्चा, वो छोटा सा बच्चा कार के नीचे। लोगों ने देखा इस भयंकर दृश्य को, और जो लोग जहाँ थे दौड़े भागे। कोई कार में था, कोई मोटरसाइकिल में, कोई पैदल था, कोई साइकिल, सब लोग दौड़े। अगर कार को आगे किया जाए तो बच्चा कुचल के मर जाएगा, पीछे किया जाए बच्चा कुचल के मर जाएगा। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग मिले सैकड़ों की संख्या में, और वो कार का मालिक भी कार से उतर गया। पूरी कार को उठा के तिरछा करके उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को बाहर निकाल लिया। कारण क्या था? कारण एक ही था, वो बच्चा, वो जिंदा बच्चा कार के नीचे फंस गया है। सब लोग मिले और उस बच्चे को निकाल लिए। बच्चे के माता पिता खुश हो गए, कार जिसके कार के नीचे था वो भी खुश, उसने भी राहत की सांस ली और ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत बार ऐसी दशा हमारे घर में है। वो एक्सीडेंट तो बच्चे का था, वो समझ में आ गया, आंखों में दिख गया, पर जो हमारे घर में, हमारे परिवार में जो हो रहा है, आपके परिवार में जो हो रहा है, भावनाएं टूट रही है, माहौल खराब हो रहा है। कोई शराब में है, कोई पाप में, कोई व्यभिचार में, नाना प्रकार की स्थिति। और ऐसी दशा में जब वो बच्चा कार के नीचे फंस गया, सब लोग दौड़ भाग के, सब लोगों ने ताकत लगाया। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब सड़क में घूमने वाले लोग थे, मार्ग में चलने वाले लोग थे। किसी ने किसी का नाम, सरनेम, जाति, उपनाम किसी ने नहीं पूछा। एक ही लक्ष्य था, वो बच्चा कार के नीचे जो फंस गया उसको बचाना है। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारे घर की स्थिति वैसी होती है।
और हम कई प्रकार की बातें करते हैं। इन सब बातों को छोड़ के, किनारे करके, भूल के हमें पूरी ताकत के साथ उस पीड़ित व्यक्ति को, उस दबे हुए, कुचले हुए व्यक्ति, उस फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए प्रयास करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये बहुत आवश्यक है। आप देखिए, याकूब परमेश्वर का दास प्रभु से बातें करता था। जब वो छोटा था, अपने माता पिता के घर से निकला, जंगल में, बियाबान में, रात्रि के समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बात किया। कई बार उसने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया, बड़े चमत्कार उसके जीवन पर हुए। पर आप देखते हैं कि उस याकूब के बच्चे हुए बेटा बेटी, और एक बेटी का नाम दीना था। और आप जानते हैं कि बच्चे अलग मार्ग में, और वो बेटी लाड़ दुलार प्यार जो भी कहें, वो अलग मार्ग में। और आप इसके अंत को देख सकते हैं, कैसा पीड़ा, कैसा तकलीफदायक उसका अंत हुआ। तो प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है हर एक देह का अंग मिलकर काम करता है। क्यों ना हम भी अपने परिवार में मिलकर काम करें। आप में से बहुत सारे लोग घरों में प्रार्थनाएं होती होंगी, पर बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, या हो सकता है प्रेयर के टाइम में बच्चे सो रहे हैं, या हो सकता है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पत्नी किचन में है, हो सकता है वो खाना बना रही है, या हो सकता है पति काम में है। कई प्रकार की परिस्थितियाँ, कई प्रकार का माहौल। पर क्या हमने प्रार्थना को पारिवारिक प्रार्थना समझा? क्या हमने प्रार्थना को परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, परिवार के साथ आशीषित होने का जरिया समझा? कई परिवार में ऐसा नहीं है। पत्नी का प्रार्थना का अलग समय है, पति का अलग समय है। सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं है। और यही कारण है कि जब सब चीज़ें एक साथ नहीं होगी तो तकलीफ का कारण बनेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन को समझें। सारी देह, आपका परिवार, आपका घर परमेश्वर के दृष्टि में चुना हुआ है। क्यों ना हम अपने घराने के साथ, जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना। तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, और उसने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। कितने सुंदर विचार हैं। बहुत बार जब हम अपने परिवार का ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार यह परिवार हमारा ध्यान नहीं देता है और ध्यान रखने के योग्य नहीं बन पाता है। झाड़ू के विषय में कहावत है, झाड़ू जब तक गठित है, एक बंडल में बंधा हुआ है, वो झाड़ू है, वो कचरा साफ कर सकता है। पर अगर वही झाड़ू खुद बिखर जाए तो वो खुद कचरा हो जाता है। तो यद्यपि आप चुने गए हैं, प्रभु के अभिषेक में हैं, मसा आप पर है, अभिषेक आप पर, अनुग्रह आप पर, बाइबल के सारे ज्ञान और शिक्षाएं आपके पास है, पर अगर आप ही बिखर गए, घर बिखर गया, परिवार बिखर गया, तो केवल कचरा कहलाएगा। याकूब बहुत अच्छा था, पर परिवार में गड़बड़ियाँ थी, और यही कारण है कि याकूब के जीवन में, उनके घर परिवार में समस्याएं पैदा हो गई। सो प्रभु के लोगों, क्यों ना आज के इस दिन में हम इस बात का निश्चय करें कि प्रभु जी, एक नई शुरुआत हम करें। प्रभु से कहें एक नई शुरुआत, और आज ही से, अभी से हम परमेश्वर के चरणों पर पूरे परिवार के साथ प्रभु की भक्ति में, प्रभु की निकटता में आए, ताकि परमेश्वर जो परिवार का स्वामी है, जिसने परिवार की स्थापना की, उस परमेश्वर की आशीष को हम पूर्ण रीति से प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जिस प्रकार तेरे वचन में हमने सुना, सारे अंग मिलकर सारी देह की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, वैसे प्रभु हम सब मिलकर अपने घर, अपने परिवार के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बने। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो कमज़ोर हैं प्रभु, उनके लिए हमें अनुग्रह दे, ताकि हम उन्हें संभालें, उनके जीवन के लिए हम आशीष का कारण बने। कोई विरोध और अवरोध ना हो, पर सब बातों में मसीह यीशु आपकी महिमा होने पाए। हर एक विरोध, अवरोध, सब प्रकार की पीड़ा, परेशानी जिन जिन घरों में है, वो सारी समस्याएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए। प्रत्येक को ब्लेस कर आशीष दे पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।